तो यार आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स की। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारी मसल बैली होती है। ठीक है, तो उसके बीच में हमारे थोड़े थोड़े मसल के फेसिकल्स होते हैं। ठीक है, मसल के बंडल्स ऑफ मसल फाइबर जिसे हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, अब हमने फेसिकल्स का क्रॉस, ये हमारी मसल बैली का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक है, फेसिकल का, सॉरी, हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो उसमें हमारे मसल फाइबर्स होंगे। ठीक है, और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे टाइप 1 और टाइप 2, और ये फिर से अगेन टाइप 2A और टाइप 2X में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप 2B की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे अदर एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमंस में नहीं होता है, अदर एनिमल्स में होता है। ठीक है, हमारे में टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2X होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मसल बैली का क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, हमने उसमें मसल फाइबर्स के बंडल देखे जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें मल्टीपल मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप 1 के हो सकते हैं, टाइप 2 के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप भी देख लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा टाइप 1 पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम, इसका नाम और भी होता है रेड स्लो ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर। ठीक है, तो ये हम सारा देखेंगे कि इस इतना बड़ा नाम क्यों है। ठीक है, इसे रेड स्लो ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी मसल फाइबर आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा मसल फाइबर है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें, ठीक है, एक तो इसका डायमीटर सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल फाइबर डायमीटर होता है। ठीक है, इसका डायमीटर बाकी मसल फाइबर से, जैसे हमारा ये टाइप 2, ठीक है, तो इससे छोटा होगा हमारा टाइप 1। ठीक है, तो एक तो इसका डायमीटर कम होगा। ठीक है, और ये हाई कैपिलरी डेंसिटी होगी इसकी। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ब्लड सप्लाई है, क्योंकि एक तो वैसे ही ये स्मॉल है और ऊपर से इसमें कैपिलरी की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, हाईली वैस्कुलर है। ठीक है, और ये इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब अगर एक तो वैसे ही इसका साइज छोटा है और उससे उसके ऊपर इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ह्यू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड रेड दिखता है। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से, हाई कैपिलरी डेंसिटी होने की वजह से, ठीक है, हाईली वैस्कुलर होने की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ये हमारा जो मसल बैली है, मसल फाइबर है, ठीक है, तो ये ज़्यादा रेड होते हैं। ठीक है, रेडिश ह्यू होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें हमारा स्ट्रक्चर में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये वाला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से इसमें एटीपी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। क्यों क्यों क्योंकि इसमें सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे हम देखें, अगर हमारे पास फैट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एटीपी में जाएंगे। ठीक है, और इन्हें हम यूटिलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक पाथवे की वजह से। ठीक है, और ये एटीपी में जाकर हमारा मेटाबलाइज होकर एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो हमारी एटीपी की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वाया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो ये रेड होता है। ठीक है, तो रेड तो हमारा इसी नाम से आ गया क्योंकि इसकी हाई कैपिलरी डेंसिटी होती है। ठीक है, और इसमें एटीपी बहुत बनता है। ठीक है, अब अगर हम मेटाबॉलिकली देखें, ठीक है, तो एक तो इसमें एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, जो क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये सारा कुछ बनाकर, तो यार अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये प्रोडक्शन करवाएंगी एटीपी का वाया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे मेटाबॉलिकली वाया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, और दूसरा ये स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक, अगर हम देखें, ठीक है, मायोसिन एटीपीएस एक्टिविटी इनमें कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा मायोसिन हेड हो गया और ये हमारा एक्टिन हो गया। ठीक है, तो
जब हमें एटीपी को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो जब एटीपी तोड़ेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे मायोसिन एटीपीएज ही तोड़ता है, ठीक है। इनकी मायोसिन एटीपीएज क्या करता है, ये ब्रेक द बॉन्ड एंड क्रिएट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि हमारे मायोसिन हेड को कॉक्ड पोजीशन में करेंगे, ठीक है। तो तभी हमारा ये कॉक पोजीशन में जा सकेगा, ठीक है, और तभी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, इसमें, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिकली देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी इसकी एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करेगा एटीपी है, ठीक है। तो ये मायोसिन डिटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये डिटैच नहीं होगा तो ये कॉक्ड पोजीशन में नहीं जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट एक्टिन के साथ ये बाइंड भी नहीं करेगा, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक भी क्विकली नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड है वो कम हो जाएगी ड्यू टू इन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन एटीपीएस, ठीक है। और अगर हम देखें, इसमें हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, फटीग रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्योंकि एटीपी भी इसके पास बहुत है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये कोई भी एक्टिविटी घंटों तक कर सकता है, ठीक है। पर इसमें ज़्यादा पावर नहीं जनरेट होती, क्योंकि ये हैवी लोड उठाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो वो दूसरे मसल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, पर ये टाइप हमारा मेनली ज़्यादा टाइम टिकने के लिए बना है, ठीक है। तो ये पावर कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर हम रिक्रूटमेंट कंसेप्ट में देखें, ठीक है, तो ये सबसे पहले रिक्रूट होंगे, ठीक है। तो दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज दे आर नॉट यूज टू कैरी वेरी हैवी लोड, सो दे आर रिक्रूटेड फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे ये पहले रिक्रूट होंगे, ठीक है, तो जब दूसरे मसल फाइबर रिक्रूट होंगे, ठीक है, तो उनमें पावर होगी तो वो ज़्यादा उठा सकेंगे, ठीक है। ये बहुत कम पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये सबसे पहले रिक्रूट होंगे, ठीक है। दे आर द फर्स्ट रिक्रूट मसल फाइबर, ठीक है। और एक इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड किसके लिए होते हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे यहाँ पर जो स्टोरेज की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड में स्टोरेज एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से ये एटीपी और प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास अबंडेंस में एटीपी मौजूद होता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड वैसे तो फैटी एसिड ही होते हैं, ये बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे और एटीपी की प्रोडक्शन और करेंगे, ठीक है। तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और स्टोरेज और फ्यूल का होता है, ठीक है। अब इनमें मायोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे ब्लड आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है मायोग्लोबिन से, ठीक है। तो अब whenever blood is flowing in the area it drops of oxygen to myoglobin and oxygen can bind to myoglobin, ठीक है। तो मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ठीक है। तो जब भी टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, तो मायोग्लोबिन उन्हें ऑक्सीजन दे देता है, ड्रॉप कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लड टिश्यूज़ में आता है, ठीक है, और ये O2 को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और जब भी मसल रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो उन्हें एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। तो अब एटीपी बनाने के लिए भी उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन में पड़ा था, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे मसल्स को कोई कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मायोग्लोबिन का फंक्शन हो गया। और अगर हम ओवरऑल इनका फंक्शन देखें, ठीक है, एक तो ये मैराथन रनर में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस में भागना होता है, ठीक है। एक तो उन्हें एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो वो भी इस मसल में होती है, ठीक है। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये मसल फटीग रेजिस्टेंस होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें हाई कैपिलरी डेंसिटी होती है और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो ये मैराथन रनर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एंटी ग्रेविटी और पोस्चर मसल भी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रेविटी हमारी बॉडी को ऐसे नीचे खींचती है, ठीक है। पर ये कॉन्स्टेंटली क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिक्रूटमेंट होते हैं और ये हाई फटीग होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेंटेन पोर्शन एंड बॉडी पोजीशन कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक। तो यार अब हम बात करते हैं टाइप
2A, ठीक है, टाइप 2A मसल फाइबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये वाला हमारा टाइप 2A होता है, ठीक है, मसल फाइबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका दूसरा नाम होता है फास्ट ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर, ठीक है। और फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी फास्ट होती है, ठीक है, और दूसरा ये ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो टाइप 1 फाइबर्स को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। पर जो टाइप 2X और टाइप 2A है, ठीक है, उसे हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें रिमेंबर रखना होता है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इनकी तो टाइप 2A, ठीक है, ये हमारी बॉडी में लार्जेस्ट मसल फाइबर होता है, ठीक है, और इसका लार्जेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डायमीटर होगा इसका टाइप 2A का, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमंस में बात करें, ठीक है, तो टाइप 2A सबसे बड़ा होता है टाइप 2X से, ठीक है। पर अगर हम अदर एनिमल्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो टाइप 2X बड़ा होता है टाइप 2A फाइबर से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक तो इसका डायमीटर सबसे बड़ा होगा ह्यूमंस में, ठीक है, और इसकी कैपिलरी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कैपिलरी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मतलब मॉडरेट होगा, ठीक है। अगर इसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी होगी और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के भी अच्छा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका जो कलर आता है वो रेडिश पिंक ह्यू होता है, ठीक है। अब रेडिश पिंक ह्यू क्यों होगा, क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसकी ब्लड सप्लाई से ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होगी अगर इसे हमारा रेडिश कलर दिखना है, ठीक है। तो इसका रेडिश पिंक हो जाता है क्योंकि इतनी ब्लड सप्लाई इतने बड़े मसल सेल को रेडिश पिंक ह्यू ही दे सकती है, ठीक है। तो ये इतना रेडिश नहीं होता, ठीक है। तो ये परफेक्ट रेडिश ह्यू क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, इट इज़ अ लार्ज मसल फाइबर, ठीक है। और अगर अब माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन भी होगी, ठीक है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगी। वो कैसे, इसमें हमारे पास एक तो ग्लाइकोसोम होता है, ठीक है, तो और उसके बीच में हमारी ग्लाइकोजन होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन में की फॉर्म में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज एटीपी में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे ग्लूकोज से, ठीक है। तो इनमें ग्लाइकोजन होता है, जिनमें ग्लाइकोसोम होता है, ठीक है, और वो बाहर निकलकर ग्लूकोज बनाएगा जो कि एटीपी की फॉर्मेशन करेगा इन विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जब भी बॉडी को एटीपी चाहिए होती है, ठीक है, तो मसल ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज फॉर एनर्जी, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना देता है, ठीक है। तो ये मसल मेनली मेटाबॉलिकली देखें तो ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में ही पे रिलाई करता है, पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ये पायरुवेट बना देगा, ठीक है, एनारोबिक में, ठीक है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा, हमारे 2 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम ये एक और तरीके से ADP बना सकता है, ठीक है, ATP, ठीक है, जो होता है क्रेटिनिन फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास ना एक एंजाइम होता है क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो हमारा ADP होता है, ठीक है, ADP प्लस वो एक दूसरी पॉकेट में लगकर क्रेटिनिन फॉस्फेट लगकर, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ATP बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्रेटिनिन फॉस्फेट पाथवे से बनता है, ठीक है। यहाँ पर ADP में इसका फॉस्फेट लग जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या बना देता है, ATP, ठीक है, सॉरी। तो ये ADP के साथ मिलकर क्रेटिनिन फॉस्फेट, ठीक है, दोनों मिलकर
ये फॉस्फेट ग्रुप जो क्रेटिनिन फॉस्फेट को होता है वो एटीपी को मिल जाता है, ठीक है, और उसमें एटीपी बन जाता है, ठीक है। और ये फास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मायोसिन एटीपी की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका मॉडरेट फटीग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये टाइप 1 से कम फटीग रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो ये पावर तो गुड अमाउंट में करते हैं, पर टाइप 2x से कम करते हैं, ठीक है। और ये सेकंड ऑर्डर रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिक्रूटमेंट टाइप 1 थे, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिक्रूटमेंट होंगे, ठीक है। और इनमें क्योंकि डिसेंट अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन भी होता है, ठीक है, तो इनमें यहाँ पर हमारा मायोग्लोबिन भी होगा, ठीक है। तो अब मायोग्लोबिन भी रेडिश ह्यू में कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि इसमें भी हीम पिगमेंट होती है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन को भी पकड़ कर रखता है, ठीक है। तो एक तो इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई होती है, पर ये इसका साइड बड़ा होने के कारण इसका रेडिश पिंक ह्यू होता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज आकर मिलकर, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा एटीपी बनाएगा, ठीक है, और ग्लाइकोजन की स्टोर ग्लाइकोसोम में ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर 6 कार्बन होता है जो, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एनारोबिक भी कर सकता है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में बदल जाएगा, ठीक है, और 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और एटीपी ऐसे भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, एनारोबिक में जो कैरेटिन फॉस्फेट पाथवे होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक एंजाइम होता है क्रेटिनिन काइनेज जो कि एडीपी प्लस क्रेटिनिन फॉस्फेट को साथ में जोड़कर हमारा एटीपी बना देता है, ठीक है। ये इसका क्रेटिनिन का फॉस्फेट एडीपी में जुड़ जाता है जो कि हमारा 3 फॉस्फेट की बॉन्ड बनाती है जिसे हम एटीपी कह देते हैं, ठीक है। और ये वॉकिंग और स्प्रिंटिंग में काम आता है, ठीक है। टाइप 2A हमारा वॉकिंग और स्प्रिंटिंग में काम आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें टाइप 2X मसल फाइबर्स के बारे में, ठीक है, तो एक तो इनका नाम होता है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक मसल फाइबर, ठीक है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो वैसे तो ये सेम ही होता है, ठीक है, पर ये इंटरमीडिएट मसल फाइबर डायमीटर होता है, ठीक है, इनका। तो ये बीच में आते हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2A के बीच में इनका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये बीच वाले फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और इनमें लो कैपिलरी डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर कैपिलरी डेंसिटी कम होगी मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी, ठीक है, लिटिल ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर डिलीवर ही नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। और इसका कलर वाइटिश और पेलिश पिंक हो जाता है क्योंकि हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसका कलर वाइटिश हो जाता है, ठीक है। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। और ये मेनली डिपेंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें अमंडस अमाउंट में ग्लाइकोसोम्स होंगे जिनमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो टूटकर ही हमारा एटीपी बनेगा, ठीक है। और क्रेटिनिन पाथवे की वजह से भी ये बन सकता है, ठीक है। तो हमने जो पीछे देखा था, ठीक है, तो इसमें मायोग्लोबिन भी कम होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी पकड़ कर क्या करना है, ठीक है। और ये एटीपी बनाते हैं एनारोबिकली वाया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेटिनिन फॉस्फेट पाथवे में, ठीक है। और इनकी मायोसिन एटीपी की एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए ये फास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। और अगर फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लो फटीग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट तक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें आखिर में चाहिए होता है, बिल्कुल लास्ट में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिक्रूटमेंट करेंगे और इनका फंक्शन क्या होगा, मेनली ये जो पावर वाले कोई काम होते हैं, ठीक है, जैसे वेट को लिफ्ट करना है या हमें बेसबोर्ड मारनी है, ठीक है, तो इसमें हमारे ये मसल्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही होता है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मसल फाइबर्स अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग की बॉडी में, ठीक है। तो ये 2 कारणों से अलग अलग हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक्स, ठीक है, कईयों में टाइप 1 होता है, एंड्योरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ कईयों में एनवायरनमेंट स्ट्रेस की वजह से भी, ठीक है, अगर कोई बंदा ज़्यादा दौड़ने लग जाए, ठीक है, तो उनके मसल फाइबर बदल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो बंदे एंड्योरेंस एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें एक रनर के मसल
में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसे हमें एक पता है कि जो रनर है, ठीक है, उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि मसल्स को एक्टिविटी बहुत सारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाएगा क्योंकि एटीपी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, इनका नंबर बढ़ जाएगा। और मायोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए भी हमें मायोग्लोबिन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये टाइप 2A से बदल कर हमारे जो मसल फाइबर हैं वो टाइप 1 मसल फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी ही करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो जिनकी एंड्योरेंस एक्टिविटी है वो टाइप 2A से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारा मसल हो गया, ठीक है, मसल फाइबर हो गया, तो ये बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं और मायोसैटेलाइट सेल्स आकर इनमें बच जाते हैं, मतलब प्लग पॉलीफ्रेट एंड फ्यूज इन द लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट, ठीक है। इनमें स्प्लिट जो बना होता है तो उनमें रहकर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मसल की हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये माइक्रोफिब्रिल हमारे 80% सेल वॉल्यूम को करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इन हमारे जो मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाएंगे जो कि सेल को बड़ा बना देंगे, ठीक है। हमें ग्लाइकोसोम भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मसल फाइबर टाइप 2A से टाइप 2X में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर हम मसल डिस्ट्रोफी की बात करें, डिसयूज ऑफ ट्रॉफी, ठीक है, अगर हम मसल्स को यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, तो उनकी ट्रॉफी होने लग जाती है, ठीक है। वरना मसल इज नॉट यूटिलाइज इट डिक्रीज इन साइज, ठीक है। तो ये साइज़ में जब डिक्रीज़ होगा, ठीक है, टाइप 2A से ये हमारा टाइप 2A में कन्वर्ट होने लग जाएगा और हमारे मसल्स वीक होने लग जाएंगे, ठीक है।